क्रिसमस यानी कि क्रिसमस मुबारक। अब ये बताते हैं जिम मैकपर्सन बताते हैं अपने बारे में। कह रहे हैं कि कैप्टन जिम मैकपर्सन, मैं कौन हूँ? कैप्टन जिम मैकपर्सन। आई रिप्लाइड, मैंने बोला, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू, आपको भी क्रिसमस मुबारक। आई एम एन स्कूल टीचर, मैं एक स्कूल का अध्यापक हूँ। फ्रॉम डोरसेट, डोरसेट में, जो कि कहाँ पे है? वेस्ट इंग्लैंड में है, इंग्लैंड के पश्चिम में है, पूरा पश्चिम, हाँ इंग्लैंड के पश्चिम में, मैं वहाँ पर क्या हूँ? एक टीचर हूँ। कह रहा है डोरसेट, हाँ अरे डोरसेट, वाई स्माइल, वो थोड़ा मुस्कुराए। आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को तो जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इस जगह को बहुत अच्छी ढंग से जानता हूँ। वी शेयर माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट ससाज। कह रहा है कि हम दोनों ने अपना रम यानी कि दरा दारू जो होती है उसको शेयर किया, और उनका ससज शेयर किया, जो कि वो मीट के जो दो ब्रेड के बीच में जो मीट लगा होता है उस चीज़ को ससज बोलते हैं, उसको हम दोनों ने क्या किया? शेयर किया। एंड वी टॉक, और हम बातें करने लगे। कौन ही? हाउ वी टॉक, कैसे बातें कर रहे थे हम? ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोल रहे थे, बहुत ही अच्छा उनकी इंग्लिश पे पकड़ थी। बट लेकिन इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन द डोरसेट, लेकिन सोचने वाली बात ये थी, आश्चर्य करने वाली बात ये थी कि उन्होंने कभी अपना पैर डोरसेट में तो रखा ही नहीं था, फिर भी वो इतना अच्छा इंग्लिश बोल पा रहे थे। नेवर इवन बीइंग टू इंग्लैंड, वो कभी इंग्लैंड गए भी नहीं थे, उसके बारे में जानते, मैं तो बुक्स में पढ़े थे, स्कूल में सुने थे, लेकिन अभी तक वो इंग्लैंड आए नहीं थे। ही हैड लर्न, उन्होंने क्या सीखा था? एंड ही न्यू इंग्लैंड फ्राम स्कूल, ये इंग्लैंड के बारे में कैसे जानते थे? स्कूल से जानते थे, यानी कि नो का मतलब होता है जानना। इंग्लैंड के बारे में वो कैसे जानते थे? स्कूल से जानते थे, यानी कि स्कूल में उनको इंग्लैंड के बारे में पढ़ाया गया होगा। एंड फ्राम रीडिंग बुक्स, और इंग्लिश के किताबों से वो इंग्लैंड के बारे में जानते थे। हिज फेवरेट राइटर, उनके फेवरेट राइटर कौन थे? थॉमस हार्डी थे। और उसके फेवरेट बुक कौन सी थी? फार थी, जो कि मैडिंग क्राउड की थी। किसकी? मैडिंग क्राउड की उनकी फेवरेट बुक थी, और उनका फेवरेट फेवरेट बुक फार थी, और किसकी लिखी हुई थी? मैडिंग क्राउड की लिखी थी। और उनका फेवरेट राइटर कौन था? थॉमस हार्डी था, जो कि इंग्लिश बुक वो पढ़ते थे, इसलिए वो यहाँ पे बता रहे हैं। कह रहे हैं सो आउट ऑफ देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉकिंग, हाउ इज नो मैंस लैंड में, उस जगह पे जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, यानी कि दोनों देशों की आर्मी आती जाती नहीं है, ब्रिटिश, और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि ब्रिटिश की आर्मी और जर्मन्स की आर्मी उस नो मैंस लैंड में, और हम लोग बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? बैत वैसा के बारे में, ग्रीबल ओक के बारे में, सेगमेंट ऑफ ट्रॉयज एंड डोरसेट के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत अच्छे ढंग से बातें कर रहे थे। ही हैड अ वाइफ, उनकी एक वाइफ थी, उनका एक बेटा था, और उन बेटा बॉर्न जस्ट 6 मंथ एगो, उनका उस बेटे का जन्म कब हुआ था? लगभग 6 महीने पहले ही हुआ था। एज आई लुक अबाउट टू मी देयर वॉज हंड्रेड्स ऑफ खाकीज एंड ग्रेग्स एवरीवेयर। एंड आई लुक, जैसा कि मैं देख पा रहा था कि हर्डल्स यानी कि इतनी सारी बाधाओं के बाद भी खाकी और ग्रे दोनों लोग एवरीवेयर हर जगह फैले हुए थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, इस नो मैंस लैंड में एक दूसरे के पास जाकर बातें कर रहे थे, यानी कि उस पूरे यहाँ पे नो मैंस लैंड में सारे आर्मीज एक दूसरे में ऐसे ऐसे यानी घुल मिल गए रहते, ऐसा लग रहा था। तो आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। कह रहा है कि वहाँ पे क्या हो रही थी? स्मोकिंग हो रही थी, जो कि बहुत ही गंदी बात है। स्मोकिंग हो रही थी, लाफिंग हो रही थी, यानी कि हंस रहे थे हम लोग, टॉकिंग बात कर रहे थे, ड्रिंकिंग पी रहे थे कुछ, ईटिंग खाना खा रहे थे। हैंड्स उफ, अब ये कह रहे हैं कि हैंड्स उफ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट आवर वंडरफुल क्रिसमस केक। कह रहे हैं कौनी, जो तुमने क्रिसमस केक भेजा था ना, वो हम लोगों ने किसके साथ शेयर किया था? हैंड्स ऑफ के साथ शेयर किया, यानी कि वो कह रहे हैं, जिम्स मैकपर्सन कह रहे हैं कि हाँ, जो आपने केक भेजा था वो मैंने केक हैंड्स ऑफ के साथ शेयर किया था। हिज थॉट, उनका विचार था कि मिर्जापन, यानी कि मिर्जापन क्या होता है? एक स्वीट कवरिंग केक होता है, जो कि किस किस चीज़ से बना होता है? शुगर से बना होता है, एग से बना होता है, आलमंड से बनता है। अब देखो केक, जो वो केक भेजी थी ना कौनी, केक के ऊपर क्या था? यहाँ पे केक बनाते हैं, इस केक के ऊपर ये जो है मर्जापन लगा हुआ था। ये जो है एक तरीके की पतली लेयर होती है मिठाई की, ये बहुत ही अच्छा था। वो कह रहे थे कि बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही टेस्टी है। आई एग्रेट, मैं इसमें सहमत हुआ। वी एग्रेट, हम सभी सहमत हुए। एवरीथिंग, हर बातों पे हम दोनों आर्मी हर बातों पे सहमत हुए। बट फिर भी क्या होता है ना कि हम दोनों एक दुश्मन है क्या है। एंड लास्ट में सारी चीज़ों पर सहमत होने के बाद भी क्या होता है कि ऑल अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज अ एनिमी, ही वॉज माई एनिमी। सभी बातों पर सहमत होने के बाद भी हम लोग क्या है? एनिमी है, एक अपने आप में दुश्मन है। देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट, मुझे नहीं लगता कि अब इस तरीके की क्रिसमस पार्टी फिर कभी होगी। मुझे ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि इस तरह की क्रिसमस पार्टी फिर कभी होगी। कह रहा है कौनी से। देन समवन इसमें उनमें से कोई एक, आई डोंट नो हु, मैं नहीं जानता था कि कौन था, यानी कि उसमें से कोई एक, मैं उसके बारे में नहीं जानता। ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, वह वहाँ पर क्या लेकर आता है? फुटबॉल लेकर आता है। मैं नहीं जानता था कि वो कौन था। ग्रेट कोट्स वेयर डम्प्ड इन पाइप्स टू मेक देयर
गोल पोस्ट। अब क्या होता है कि देखिए, जब आप गली क्रिकेट खेलते हैं या गली आप लोग क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हो, तो उसमें होता क्या है कि आप यहाँ पे क्या हम बता रहे हैं यहाँ से क्या होता है कि आप लोग गोल्स बनाते हैं कि किसका गोल्स किधर रहेगा, जैसे ये बीच का लाइन हो गया, यहाँ पे यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, जैसे 4 लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, 4 लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, और यहाँ पे इसका गोल बनेगा, इस आदमी का गोल बनेगा, यहाँ पे इनका गोल बनेगा, सभी लोग अपना अपना गोल बनाते हैं और इधर उधर से खेलना शुरू करते थे। इसी तरीके के वो लोग क्या किए थे कि यहाँ पे जो गोल बनाए थे, ये अपना ग्रेट कोट्स यानी कि जो कोट्स उन लोगों ने पहना हुआ था उसी का वो लोग वहाँ पे रखकर क्या बना दिए थे, गोल बना दिए थे। ठीक है, तो यही कह रहा है कि उसमें से मुझे पता नहीं है कौन था, लेकिन वो आया और वो आकर अपना फुटबॉल देकर गया, और हम लोगों ने क्या किया, ग्रेट कोट्स वहाँ पे रखे और वहाँ से उसको गोल बना दिया। एंड नेक्स्ट थिंग्स वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फिस्ट इट्स मिडिल ऑफ द मैन ऑफ नो मैंस लैंड, और हम दोनों लोग बीच में थे। हैंड्स ऑफ एंड आई लुक एंड चीयर्ड, और क्या हो रहा था कि अब बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी, दिसंबर के महीना था, तो जब बहुत ज़्यादा ठंडी थी, क्रिसमस का दिन था, तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी, इसीलिए हम लोग क्या किए थे वहाँ पे कि अब हम लोग को ठंडी लग रही थी, और हम लोग को जब ठंडी लग रही थी हम लोग क्या कर रहे थे, ये बता रहा है कि हैंड्स उफ एंड आई लुकड ऑन, और हम उनको देख रहे थे, चीर यानी कि हम हंस रहे थे, क्लैपिंग तालियां बजा रहे थे, आवर हैंड्स हाथों से, एंड और क्या कर रहे थे, अपने पैरों से ज़मीन पे मार रहे थे ताकि हमको ठंडी कम लगे, टू कीप आउट कोल्ड यानी कि ठंडी को हम भगा सके, एज मच एज थिंग यानी कि जितना जल्दी हो सके। कह रहा है कि देयर वाज अ मोमेंट, यह एक क्षण था, यह एक पल था, देयर वाज अ मोमेंट, यह एक क्षण था, यह एक पल था, व्हेन आई नोटिस आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, ये एक क्षण था, ये एक पल था कि जब हम दोनों की सांसें, जो हम लोग हवा छोड़ रहे थे, जब ठंडी के दिन में आप जो हवा छोड़ते हैं मुंह से, तो वो क्या होती है, भाप के फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगते हैं, भाप के फॉर्म में बनने लगते हैं, वो दोनों हवाएं क्या कर रही थी, मिल रही थी। तो कुछ इसी तरीके के लग रहा था कि ह्यूमैनिटीज़ आज मानवता जो है मिल रही है, कुछ इसी तरीके की वो बात सोच रहे थे। कह रहा है कि ही सॉ इट टू मी एंड स्माइल, वो मेरी तरफ देखे और हंसे यानी कि स्माइल किए। जिम्स मैक्स पर्सन ही सेड आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि आई थिंक दिस इज़ अ हाउ शुड रिसॉल्व दिस वार, मुझे लगता है कि मैं बता सकता हूँ कि हम लोग वार को कैसे रिसॉल्व कर सकते हैं, कि वार को कैसे होने ही ना दें, हम लड़ाई को कैसे होने ही ना दें, हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बाई फुटबॉल के जरिए। अब फुटबॉल मैच के जरिए हम वार को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर हम फुटबॉल मैच खेलेंगे तो कोई आदमी मरेगा नहीं, कोई महिला विधवा होगी नहीं, कोई बच्चा अनाथ होगा नहीं। जब हम फुटबॉल खेलेंगे तो जो जीतेगा वो जीत गया, जो हारेगा वो हार गया। सिंपल मैच फुटबॉल के जरिए। तो ऐसे कहते हैं क्यों फुटबॉल जरूरी है? नो वंस डाइज इन फुटबॉल मैच में कोई मरेगा नहीं, कोई चिल्ड्रन अनाथ नहीं होगा। ऑर्फन का मतलब क्या होता है? अनाथ नहीं होगा। नो वाइफ्स बिकम विडो, कोई महिला विधवा नहीं होगी। फिर यहाँ पे क्या करते हैं ना कि थोड़ा ये मजाक करते हैं उनसे, जिम मैकपर्सन से थोड़ा ये मजाक करते हैं। क्या मजाक करते हैं? मुझे लगता है ना कि मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए हम लोगों को। अब क्योंकि इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेला जाता है, इसीलिए उनको लग रहा था कि सबसे ज़्यादा क्रिकेट ही खेलना चाहिए। आई टोल्ड हिम, हमने कहा, देन वी टॉमीज कुड बी श्योर विनिंग, और हम लोग इसमें जीत भी जाते क्योंकि प्रॉबली शायद हम लोग इसमें जीत जाते क्योंकि हम लोग क्रिकेट शुरू से खेले हैं, तो हम लोग इसमें जीत भी सकते हैं। वी लव्ड, हम दोनों लोग हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और दोनों लोग मिलकर हम लोग क्या करने लगे? गेम को देखने लगे। सैड टू से, अब कह रहे थे, क्या कह रहे थे? आगे पढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एक सेकेंड यहाँ पे करते हैं इसको। हाँ, कह रहा है कि कोनिस फर्स्ट वन। अब देखो जर्मन्स यहाँ पे जीत जाते हैं। जब जर्मन्स यहाँ पे जीत जाते हैं तो 2-1 यानी कि एक तरफ से एक सेकेंड, जर्मन्स यहाँ पे जीत जाते हैं। 2 गोल्स जर्मन्स का होता है और 1 गोल जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स का होता है। तो यहाँ पे जर्मन्स यहाँ पे जीत जाते हैं 2 गोल्स होने की वजह से। तो कह रहा है कि बट एज हैंस उल्फ जनरली सेड, उन्होंने कह रहा था कि आवर गोल्स वॉज वाइडर, हमारा गोल्स जो था चौड़ा था, देन देयर सो इट्स वाज नॉट क्वाइट फेयर, इसलिए गेम जो है वो अच्छा नहीं हुआ, इसलिए हम लोग हार गए। जो गोल बनाया था वो तो हो सकता है कि चौड़ा बना दिया। जैसे यहाँ पे जो गोल्स था, यहाँ पे इस तरीके की जो लाइन थी, यहाँ पे सोल्जर्स थे और यहाँ का गोल हो सकता है किसी का बड़ा हो गया होगा, इधर का गोल छोटा हो गया। तो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इंग्लैंड वाले हैं इनका गोल जो है ये बड़ा हो गया था और यहाँ पे इनका जो गोल था वो छोटा था, इसी की वजह से ये लोग हार जाते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से पढ़ते हैं कोनीस फर्स्ट विन। यहाँ पे कोनीस का वो कहते हैं कि जिम पर्सन अपनी वाइफ से कि फ्रीज यानी कि जर्मन्स जीत गए। यहाँ पे जर्मन्स क्योंकि उनके पास 2 गोल हो गया था और यहाँ पे ब्रिटिशर्स के पास जो थे वो 1 ही गोल होते, इसके वजह से वो लोग जीत गए थे। लेकिन यहाँ पे हैंस उफ कहते हैं, वो क्या कहते हैं? जनरली सेट वो कह रहे थे कि आवर गोल्स वाज वाइडर, हमारा जो गोल था वो वाइडर था यानी कि चौड़ा था। क्यों चौड़ा था बता रहे हैं यहाँ पे, देखो ये लाइन यहाँ पे ऐसे खींच दो और यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे इंग्लैंड की आर्मी है और यहाँ पे जर्मनी की आर्मी है। तो हो सकता है कि जो उन्होंने अपना
ग्रे कोट दिया था वहाँ पे कम रखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा कम चौड़ा था, और यहाँ पे हो सकता है कि इन लोगों ने चौड़ा हो गया होगा। इसी की वजह से ये इधर का जब गोल मारते होंगे तो यहाँ पे चला जाता होगा, कुछ यहाँ पे चला जाता होगा। इसी की वजह से हो सकता है कि इन्होंने जीत गया। कुछ इसी तरीके के वो एक्सक्यूजेस दे रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ तक जब हुआ और कह रहे थे कि हमारा गोल जो है फेयर नहीं हुआ, हमारा गेम जो है फेयर नहीं हुआ है। द टाइम केम, समय आया, ऑल टू सून, बहुत ही जल्द, व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, जब गेम खत्म हो गया। द स्नैप्स एंड द रम्स ऑफ सचेस हैड लॉन्ग सिंस, और हम दोनों ने खा पी कर खूब ज़्यादा मस्त हो गए और सारी चीज़ें खत्म हो गई। सिंस रन आउट, अब जाने का समय हुआ। एंड वी न्यू इट वॉज ओवर, अब सब कुछ खत्म हो गया। आई विस्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। आई विस्ड हैंस, मैंने हैंस को विश किया कि हम लोग जल्द ही, क्या होप, आशा थी कि हम लोग जल्द ही अपनी फैमिली से क्या करेंगे, फिर से मिलेंगे। एंड फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड आल गो होम, और फाइटिंग खत्म यानी कि लड़ाई खत्म हो जाएगी और हम दोनों अपने परिवार से बहुत ही जल्दी क्या करेंगे, मिल लेंगे। आई थिंक दैट, आई थिंक यहाँ पे कह रहा है कि आई थिंक यानी कि मैं सोचता हूँ कि इज़ वाट एवरी सोल्जर्स वांट्स, यानी कि सभी सोल्जर्स यानी सभी सिपाही क्या चाहते हैं, या मैं सोच रहा था कि सभी सिपाही क्या चाहते हैं। ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ से सभी सिपाही क्या चाहते हैं। हैंस उप सेड, वो कह रहे थे कि टेक केयर, यानी कि वो क्या कहे, हैंस उप कहे सेड कि टेक केयर, ध्यान रखो। जिम्स मैक्सपर्सन, आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूल सकता। नॉट यू, और ना ही तुम भुला सकते हो। ही सैल्यूट एंड वॉकड अवे फ्राम स्लोली, उन्होंने सैल्यूट किया और वो धीरे से वहाँ पे चले गए। ऐसा लग रहा अनविलिंगली, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि वो जाना नहीं चाहते, फिर भी वहाँ से वो क्या हुआ, चले गए अपने शेल्टर के, यानी कि अपने ट्रेंचेस में जा रहे थे। आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ कि ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड बिकम वन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट्स मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड देयर ट्रेंचेस। ऐसा लग रहा था कि दर्जनों, यानी कि लगभग 100 के करीब थे, यानी कि बहुत सारे जो यहाँ पे सोल्जर्स थे वो अपने एक दूसरे के ट्रेंचेस में, यानी कि अपने अपने ट्रेंचेस में क्या कर रहे थे, अपनी अपनी जगह पे जा रहे थे। द नाइट, उस रात्रि, बैक इन डगआउट्स, सब अपनी डगआउट्स में क्या करे, चले गए। डगआउट्स का मतलब क्या होता है कि जब लड़ाई होती है तो वहाँ पे कुछ ऐसे तरह का शेल्टर बना लिया जाता है, उसमें थोड़ा सा जगह छोड़ दिया जाता है और इसको कुछ चीज़ों से घेर दिया जाता है, यानी कि ऊपर से ढक दिया जाता है, इसी को बोलते हैं डगआउट्स। तो कह रहा है कि सभी अपने अपने डगआउट्स में क्या किए, चले गए। वी हियर देम, हम लोगों ने हमें सुनाई दिया, क्या सुनाई दिया, सिंगिंग चारोल। अब देखो क्या होता है कि क्रिसमस डे पे वो लोग गाना गा रहे थे। चारोल का मतलब होता है सिंग, यानी गाना गाना, तो वो क्या कर रहे थे, गाना गा रहे थे। जैसे हम लोग के यहाँ पे क्या होता है, दिवाली पे गाना होता है, छठ पे गाना होता है, दुर्गा पूजा पे गाना होता है, हर त्योहारों पे गाना होता है। उसी तरीके से वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे थे, क्रिसमस डे पे अपने अपने डगआउट्स में बैठकर अपने अपने ट्रेंचेस में जाकर वो लोग अपने क्या कर रहे थे, गाना गा रहे थे। एंड सिंगिंग इट, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर से वो गा रहे थे। इट वॉज अ स्टिल नेच स्लाइड नाइट, वो गाना का नाम क्या था, नेच स्लाइड नाइट। और बॉयज़ गेव देम अ राउसिंग चॉर्स, और हमारे जो लड़के थे, जो जर्मन्स के जो लड़के थे, वो भी गाना गा रहे थे। वाइल्ड स्लेफर्ड वाच्ड, ये गाना का नाम है, यानी कि वो भी सॉन्ग गा रहे थे। वी एक्सचेंज चैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी फील साइलेंट, कुछ देर तक ये सारी सिलसिला चली, फिर हम दोनों पार्टियाँ, जो दोनों लोग की जो सोल्जर्स थे वो क्या हो गई, साइलेंट हो गई, यानी कि चुप हो गई, शांत हो गई। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस ऑफ गोल्ड वाइब्स, ये एक अच्छा समय था। देखो हैड दो जगह लगाना, तो हैड का फर्स्ट ये हेल्पिंग वर्ब के लिए लगता है, और ये जो लगा है ये मेन वर्ब की तरह वर्क करता है। तो कह रहा है कि वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुड विल, कह रहा है कि ये एक ऐसा समय था, शांति का समय था, काफ़ी अच्छा समय था हमारे लिए, काफ़ी कभी ना भूलने वाला ये समय था। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज लाइफ, यानी कि मैं इस समय को, इस पल को मैं कभी नहीं भूल सकता जो ये मेरे साथ घटनाएं घटी हैं। डियरेस्ट कॉनी, यानी कि प्रिय कॉनी, माई क्रिसमस नेक्स्ट टाइम, यानी कि वो कह रहे हैं कि, एक सेकेंड, हाँ, डियरेस्ट कॉनी यानी कि प्रिय कॉनी, माई क्रिसमस नेक्स्ट ईयर, मेरा जो क्रिसमस होगा नेक्स्ट ईयर, दिस वार विल नथिंग, ये वार कुछ नहीं रह जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बट अ डिस्टेंट एंड ट्रेवलर मेमोरी, लेकिन ये याद की तरह पे रह जाएगा। आई नो फ्राम ऑल डैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, मैं जानता हूँ कि जो भी कुछ आज घटनाएं घटी हैं, सारी दोनों तरफ की आर्मी यही चाहती है कि सब क्या हो, शांति से रहें। वी सेल टुगेदर अगेन सुन, हम फिर से मिलेंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, और मैं श्योर हूँ कि हम एक साथ फिर से मिलेंगे। योर लविंग जिम, आपका प्यारा जिम। तो ठीक है, यहीं तक इस कहानी को अभी पैरा सेकेंड तक पढ़ते हैं, और जो भी कंप्रीहेंशन चेक क्वेश्चंस हैं आप जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका आंसर देने के प्रयास करिएगा। अगर आप नहीं दे पाएंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करिएगा बच्चों, और वहाँ से जाकर आप लिख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई किसी भी तरह के अगर आपको एक्सप्लेनेशन, हिंदी एक्सप्लेनेशन प्रॉब्लम्स फेस हुआ है तो आप मुझे कमेंट के बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, हम आपको पूरी रिसॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा हमारी टीम की मदद से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब